वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मधुर बिहान, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? आज हम हर्षित हमने डिस्कस किया था कि हमारे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट टूल हमने कर लिया था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। आज हम सेकंड टूल कर रहे हैं, दैट इज रेशो। बेसिकली रेशो क्या होती है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। रेशो क्या होती है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.4 होता है। तो ये 98.4 क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? मधुर, यस और नो? जो आपको ये बताती है कि आपको बुखार है। अगर आपको बुखार है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 98.2 से 98.4 से ऊपर चला जाएगा। अब जैसे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80, दैट इज आल्सो ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके बेटा, ठीक है। दक्ष, दक्ष वैसे मेरी आवाज आ रही है तेरे को? अब आप देखो, मैंने कहा 120। इसी तरह ये थे साइंस वालों की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो रेशो भी एक तरह की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, जहां हम बिजनेस के एक स्टैंडर्ड बना के उससे कंपेयर करते हैं कि हमारा बिजनेस उससे अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। और दूसरी बात, रेशो क्या होती है? एक रिलेशन होता है दो एलिमेंट के बीच में। दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप होती है। तो रेशो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और हमारी जो रेशो है वो 4 तरह की मेजर रेशो गिनी गई हमारे यहां पर। सबसे पहली रेशो जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। लिखते जाओ आप, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, जिसे हम टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये जो रेशो होती है इसका जो आंसर आएगा वो प्योर रेशो होती है। प्योर में आएगा आंसर। लॉन्ग टर्म का प्योर में भी प्योर रेशो होती है। एक्टिविटी रेशो आपकी टाइम्स में आती है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमेशा परसेंटेज में आएगी। राइट मधुर? राइट विहान? विवान बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? अब आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सबसे पहले एक वर्ड पकड़ते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन ए पर्सन और ए कंपनी आर एबल टू पे इट्स ऑब्लिगेशन, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। व्हेन ए पर्सन और ए कंपनी आर नॉट एबल टू पे इट्स डेट, इट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अब वर्ड आया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मीन्स व्हेन ए पर्सन और ए कंपनी आर एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। इसमें सबसे पहली जो रेशो आई, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ये आपको क्या बताएगी? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो आपको बताएगी कंपनी आर एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म, कंपनी आर एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ये देखने के लिए हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकालते हैं। राइट हर्षित? इसमें सबसे पहली जो रेशो होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, उसका नाम है करंट रेशो। उसका नाम है करंट रेशो।
and the current ratio is relationship between current assets upon current liabilities. The current ratio is the relationship between current assets upon current liabilities. अब एक हो गया फार्मूला रखने की बात, एक हुआ फार्मूला रखने की बात। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको इस फार्मूले की, ये फार्मूला क्यों बना, कि क्यों शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के अंदर हमारे पास नॉन करंट एसेट भी होती है, करंट एसेट भी होती है। क्यों? पहली बात तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब करंट लायबिलिटी। क्यों इसका फार्मूला ऊपर करंट एसेट आया, क्यों नहीं नॉन करंट आया? पूछने वाली बात है। क्यों ये ड्राइव किया गया? द करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एक मैं आपको सिंपल सी बात है, एक मैं आपको जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं। आपको मैंने पढ़ाया, आपने मुझे फीस देनी है, आपने कहा सर आप पढ़ा दो, 3 महीने के बाद मैं आपको पूरी की पूरी फीस दे दूंगा। तो एक चीज बताओ, आपने पैसा देना है, आपकी लायबिलिटी है, और 3 महीने के अंदर देनी है, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हो गई। अब हर्षित, सीधी सी बात है, मेरे को आपसे फीस लेनी है, और मैंने देखना कि मैं आपको 3 महीने की उधार दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। अब आप मुझे ये चीज बताइए कि अगर आपको अपनी ऑब्लिगेशन पे करनी है, तो आपको ऑब्लिगेशन के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? जो आपके पास कैश इन हैंड है, जो आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, उसे बेच के पैसे आएंगे, जो आपके पास डेटर से पैसे लेने हैं वो पैसे आएंगे। क्या आप मुझे अपनी बिल्डिंग या अपनी कार बेच के पैसे देंगे? क्या मुझे फीस, आपको मेरे को जो फीस चुकानी है, क्या आप उसको बेच के मुझे पैसे देंगे? आंसर इज नो। आप अपनी फिक्स एसेट बेच के मुझे पैसे नहीं देंगे। और मुझे पता है आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप मकान बेच के पैसे नहीं दोगे, तो मैं उस चीज़ को तो अपनी आंखें गीली करूंगा ही नहीं। तो मुझे ये देखना है कि मैंने आपको उधार दिया और आप मुझे पैसे दे पाओगे। आपको उस रीपेमेंट करने के लिए आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं? आपके पास कैश है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आएगा, डेटर से पैसे लोगे, आप इन्वेंट्री बेच के पैसे लोगे। तो ये सारी आइटमें किसके अंदर आती हैं? करंट एसेट। इसलिए जो रेशो बनी, करंट रेशो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मेरी बात विहान समझ आ गई कि नहीं आ गई? विहान समझ आ गया कि नहीं आ गया? द करंट रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। प्रीशा बता, करंट लायबिलिटी को पेमेंट के लिए मेरे पास जो करंट एसेट होगी उसी में से मैं पेमेंट दूंगा अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए। मैं फिक्स एसेट बेच के तो पैसे नहीं दूंगा। एग्री करते हो? इसलिए करंट रेशो अपना करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एक आइडल रेशो माने आएगी, दैट इज 2:1। मैंने आपको बोला ये रेशो प्योर रेशो आती है। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी के ऊपर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, उसको उसे रीपे करने के लिए उसके पास 2 रुपए के रिसोर्स अवेलेबल है। आपकी 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, उसको देने के लिए आपके पास 2 रुपए की करंट अवेलेबल है। दैट इज द आइडल रेशो। 3:1 is also a good ratio. 4:1 is also a good ratio. But very much high ratio is bad sign for the company. It's a negative sign for the company. कैसे? अगर मान लीजिए a very much high ratio, किसकी? That's a negative sign. अब आप मान लीजिए, मैं कहता हूं सेहत होनी अच्छी बात है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। ज्यादा हो जाएगा तो मोटापे के शिकार हो जाओगे। तो ये थोड़ा ना कि मोटापा, आप अच्छे घर के हो, अच्छा खा पी रहे हो, इसका मतलब थोड़ा ठूसी जाओगे, ले पकोड़े ले जलेबी, तो क्या हो जाएगा? मोटापे के शिकार हो जाओगे। इसी तरह अगर करंट रेशो आपकी ज्यादा हुई तो ये नेगेटिव साइन होगा कंपनी का। कैसे? आपको एक कहावत पता है, पैसा पैसे को खींचता है। अगर मैं कहता हूं अगर आपकी रेशो 10:1 हो जाती है, यानी कि 10 रुपए की करंट एसेट्स और 1 रुपए की करंट लायबिलिटी, रेशो 10:1 हो गया, बट नेगेटिव साइन कंपनी। कैसे? इसका मतलब क्या है
आपका कैश आइडल पड़ा हुआ है। करंट एसेट्स आपकी 10 लाख रुपए है और करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख है। इसका मतलब नेगेटिव साइड में क्या हो गया, आपके पास आइडल कैश मैनेजमेंट, मतलब आपका पुअर कैश मैनेजमेंट हो गई कि नहीं हो गई। आपका कैश आइडल पड़ा हुआ है। आपका इन्वेंट्री दैट द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, आपने इतना माल मंगा लिया, इतने की जरूरत ही नहीं थी, तो आपने बैड पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि इन्वेंट्री द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। वो ऐसा होता है, हम कोई सीजनल काम नहीं कर रहे हैं हर चीज की। जर्नल में ऐसा है, आपके पास आपने कहा कि आप ऐसे कर सकते हो कि सर जब से कोविड आया मेरे घर वाले कहते हैं भाई 10 लाख रुपए मुझे घर में रखने हैं कैश, पर अभी तो कोविड नहीं आया ना, तो आपने वो घर में जो कैश रखा है वो किसी काम आ रहा है। बिजनेस में तो कैश कैश को खींचता है। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर तूने माल ज्यादा मंगा के रख लिया कि कल को पता नहीं कोविड आ गया, पता नहीं माल मिलेगा नहीं मिलेगा, तेरा वहां पे उसकी स्टोरेज कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी तेरे लिए, उसका रख रखाव और उसकी मेंटेनेंस और उसकी क्या कहते हैं चोरी भी तो हो सकता है। क्या बता, ये बात अच्छी है क्या। बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, पुअर कैश मैनेजमेंट हो गया, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। विहान, मधुर, विवान समझ आ गया कि नहीं आ गया। संस्कृति, संस्कृति बेटा समझ आ रहा है। दक्ष, पुअर कैश, वेरी मच हाई रेशियो नेगेटिव साइन द कंपनी, पुअर कैश मैनेजमेंट। अच्छा, ये बात अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, पर एक चीज बता, तेरी है सेहत अच्छी है, तुझे खाया पिया लगता है, तो ये तो ना तू खा खा के मोटी हो जाएगी, फिर तू मोटे का शिकार हो जाएगी। कहेगी नहीं नहीं, खाते पीते घर के हैं हम तो। वो भी सही बात है ना, है कि नहीं है। कहाँ काम आएंगे, अभी तो फिलहाल तूने उस, फिलहाल जब तेरे पास वो पैसा पड़ा, आइडल पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। बिजनेस तो कहता है भैया पैसा पैसे को खींचता है, पैसे से पैसा बनाओ। एक बार बता, अगर पैसा तूने सरप्लस रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, आज से 10 साल पहले जो 10 लाख की परचेजिंग पावर थी, आज वो 10 लाख की परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है मार्केट में। आज की डेट में बैंकों में पैसा रखना बेफजूल है, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 7% और इन्फ्लेशन हो रही है 13% की। आपको 6.5% ब्याज मिलता है, इसका मतलब 100 रुपए में 106 में मिले, और 100 रुपए की चीज 1 साल बाद कितने की मिल रही है आपको, 113 रुपए की। तो है ना 13% इन्फ्लेशन। जर्नल में बात कह रहा हूँ यार। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ 13% इन्फ्लेशन रेट है, तो उस पैसे का रखने का कोई फायदा नहीं है ना बैंक में। पुअर डेटर मैनेजमेंट, पुअर कैश मैनेजमेंट, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये बात तो समझ आ गई, ये वेरी मच हाई रेशो का लिखो, ये लिखो, नोट करो। सब पूरा डिटेल में करा दूंगा आपको, तो बच्चे वहां कहेंगे फार्मूला रटो, मैं पूरी इसकी इंटरप्रिटेशन, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस सब बता दूंगा ये। पर मैंने तो नहीं कहा फार्मूला रटो, मैंने आपको बता दिया फार्मूला बना कैसे है ये। नोट कर लिया विहान बेटा। वो वेरी मच हाई रेशियो इज नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन में क्या होगा, पुअर कैश मैनेजमेंट, नेगेटिव साइन हो गया। पुअर डेटर मैनेजमेंट, मान ले तूने उधार में माल बेच दिया, तेरे डेटर बढ़ गए, पर तू उनसे पैसे नहीं लेके आ रहा, फंसा हुआ है पैसा, तो पुअर डेटर मैनेजमेंट हो गई कि नहीं हो गई। फिर ये लो, जब टाइम पे नहीं आओगे तो क्या पिछली साइड देखूंगा मैं।
उसे यूज करो ना। हाँ हाँ, उसकी बोल बेकार है। हाँ हो गया ये। अब इसमें जो फार्मूला बताया था मैंने आपको, इधर देखो हर्षित, बात नहीं, इधर देख। मैंने बोला करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमने करंट एसेट्स का स्लोगन याद कर रखा था, कार इतनी तेज चलाओ सबको उड़ा दो। कार सबको उड़ा दो, उड़ा दो, सब सो जाओ नहीं, सबको उड़ा दो। हमने संस्कृति की बात यहां मानी। तो देखो, कार इतनी तेज चलाओ, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट लिखो, आई फॉर इन्वेंट्री, टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, लिखो मेरे साथ, सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी में था एस टोस, एस बोले तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी फॉर ट्रेड पेबल, ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटी, एंड एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अरे यार बात मत करो यार प्लीज। समझ आ गया ये याशी किशिका? नंदनी समझ आ गया? दोबारा समझा देते हैं। अच्छा नंदिका यार, क्या चीज? तूने अपना कुछ कभी करा ही नहीं है। तू अपना बॉडी बिल्डर, पहले तू अपना सामान लेके आया था। ये प्रोटीन दिखा रहा है कि मैं चार चार के डब्बे खा रहा हूं मैं। मधुर समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा ये फार्मूला करंट एसेट करंट लायबिलिटी करंट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने याद किया था ना उस दिन बैलेंस शीट। सुनो आ गया कि नहीं आ गया? संस्कृति समझ आ गया? अब आ जाओ, अब अगली जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी। आपको पता है, यहाँ पे देखो फिर मैं याद दिलाऊंगा, करंट एसेट के अंदर एक होती है इन्वेंट्री। फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ, इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, राइट, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। ये लूज टूल्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपने अपने एम्प्लॉइज को काम करने के लिए टूल्स दे रखे हैं, रेडी लूज टूल्स। और कंज्यूमेबल होती है, मान लीजिए आपके यहाँ जो माल को बनाने के लिए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे यहाँ जनरेटर चल रहा है और जनरेटर के लिए मुझे बैकअप के लिए, पावर बैकअप के लिए मुझे 2000 लीटर डीजल पेट्रोल रखना पड़ता है, तो ये मेरे कंज्यूमेबल हो गए।
अब मैं आपसे सिंपल एक बात करता हूँ, कोई अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मुझे ये बताओ कि अगर मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपको माल बेचा, तो आप मुझे कहां से पैसे दोगे? अपने करंट इन्वेस्टमेंट में से पैसे दोगे बेच के, अपनी इन्वेंट्री में से पैसे दोगे। पर वो इन्वेंट्री के अंदर दो आइटमें ऐसी हैं, लूज टूल और सोर्स एंड स्पेयर, आप उसे बेच के अपना डीजल के बेच के पैसे तो दोगे मेरे को। बात समझ आ रही है हर्षित? आप क्या डीजल बेच के मुझे पैसे दोगे? आंसर इज नो। क्या जो आपने एम्प्लॉइज को लूज टूल दे रखे हैं उसे बेच के पैसे दोगे? तो बताओ, जब आप उसे बेच नहीं सकते तो मैं उसे कंसीडर क्यों करूं? तो अगर इन्वेंट्री में दो आइटम इंक्लूड है, क्या? लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर, तो आपको उसे इन्वेंट्री में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। हर्षित, रीजन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं आपको रुटवाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं उसका। दूसरी बात, सबसे पहली बात नोट करो, नंबर वन, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर डिडक्टेड from inventory if including in inventory। अगर आपने इन्वेंट्री में इंक्लूड कर रखा, अगर आपको सवाल दे दिया कि लूज टूल और स्टोर में एक्सक्लूड है, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा तो यह माना जाएगा इंक्लूड है, जब तक एक्सक्लूड ना लिखा गया हो। अगर आपके इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल और सोर्स एंड स्पेयर इंक्लूड है, तो आपको लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर को माइनस करना पड़ेगा। पर एग्जामिनर कई बार आपसे कॉमन सेंस देखना चाहता है, वो लिखता है इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड सोर्स एंड स्पेयर, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। दक्ष, मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा याशी, तो यह माना जाएगा कि लूज टूल और सोर्स एंड स्पेयर इन्वेंट्री में इंक्लूड है, तब आपको उसे माइनस करना। राइट आन्या? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है फिर हम ये मानेंगे नहीं कि उस इन्वेंट्री में लूज टूल थे ही नहीं, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ बेटा, जब हमें यही नहीं पता इन्वेंट्री में लूज टूल तो सोर्स एंड स्पेयर है ही कितने, फिर हम मानेंगे कि जो मुझे इन्वेंट्री गिवन है उसमें हमने लूज टूल लिया ही नहीं हमारी। अब मान ले मेरी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी होगी तो मेरे पास लूज टूल तो सोर्स एंड स्पेयर होंगे ही नहीं। सही बात है ना? तीसरी बात, अब आप देखो, आपको पता है, आप एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो। आप ये बताओ रोहन, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट मेंटेन करते हो, वो किस लिए मेंटेन करते हो? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है डू एंटीसिपेट लॉसेस। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको माल बेचा, आपने अपने डेटर को माल बेचा, आपको उसके ऊपर शक है कि वो पैसा देगा या नहीं देगा। एक बार बताओ, तुम्हें शक है, तुमने उसका प्रोविजन बनाया, तुमने तो माल बेच के उसको शक कर रहे हो। अब मैं तुम्हें माल बेच रहा हूं, मैं तुम्हारे गुड डेटर को कंसीडर करूंगा या बैड डेटर को उसको कंसीडर करूंगा? मैं गुड को कंसीडर करूंगा, क्योंकि तुमने माना ना। अरे बैड को कैसे कंसीडर करूंगा यार? एक बात बता याशी, मैंने तुझे माल बेचा, तूने अपने कस्टमर को माल बेचा 10 लाख रुपए का, तुझे लग रहा है इसमें से 1 लाख रुपए डूब जाएगा। तूने तो माल बेच दिया, बेचने के बाद लगा तुझे तो मेरा 1 लाख डूब जाएगा, तूने उसका प्रोविजन क्रिएट कर लिया, बैड डेट्स में भी प्रोविजन क्रिएट किया है और तूने उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो बता, तुझे शक है अपने डेटर के ऊपर कि मेरा 1 लाख डूब जाएगा, तो क्या मैं नहीं शक करूंगा? करूंगा? यस, यस और नो। तो दूसरी बात क्या है कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिडक्टेड फ्रॉम डेटर, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या करना है? डिडक्ट करना है डेटर में से। क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ क्या देखूंगा? मैं आपके सिर्फ गुड डेटर देखूंगा। आन्या, मैं आपके सिर्फ गुड डेटर देखूंगा। राइट किशिका? हाँ जी, गुड डेटर लूंगा। यस, समझ में आ रही है? और आपको बताऊं, आपको यहां पर हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपके जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो कहां लिखे होंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, यानी कि वो करंट लायबिलिटी में लिखे होंगे। तो आपको वो करंट लायबिलिटी में कंसीडर नहीं करना, वो आपको डेटर में से माइनस करना। विवान समझ आ गया कि नहीं आ गया?
ये एक रेशो हो गई, इसी के साथ ये एक रेशो हो गई, इसी के साथ पहले मैं दोनों रेशो के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर सवाल कराऊंगा आपको। अब आइए, इसके साथ जो सेकंड रेशो है उसका नाम है लिक्विडिटी रेशो, जिसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो, इसका तीसरा नाम है क्विक रेशो। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी की दूसरी रेशो का नाम है लिक्विडिटी रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। हाय हाय सर, एसिड की बातें क्यों कर रहे हो? तेजाब, एसिड, मुंडी मुंडी बातें मत करो। अकाउंट्स में एसिड कहां से आ गया? अकाउंट्स के अंदर केमिस्ट्री होती तो एसिड होता, ये अकाउंट्स में एसिड कहां से आ गया? अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आपने देखा करंट एसेट इज द सम ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट इज द सम ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमने अकाउंट में एक चीज और सीखी है, फ्री फ्रॉम पर्सनल वायस या विंडो ड्रेसिंग। तो हर्षित, जो बिल्कुल ही कहते हैं ना बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव किस्म के लोग होते हैं, जो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो कहते हैं ऐसा है, हमें आपको माल बेचना है पर हम आपकी करंट रेशो से सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि करंट एसेट के अंदर आपकी इन्वेंट्री है कि नहीं है। आप मुझे कैश दिखा सकते हो, बैंक बैलेंस की स्टेटमेंट बता सकते हो, इन्वेंट्री के साथ आप मैनिपुलेशन कर सकते हो नहीं कर सकते? तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे आपकी लिक्विड रेशो देखनी है, एसिड टेस्ट रेशो देखनी है। तो अगर मैं अपनी करंट एसेट में से इन्वेंट्री, और आपको पता है अदर करंट एसेट में एडवांस टैक्स होता है जो आपने गवर्नमेंट को दे दिया, अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। तो अर्षित बता, अगर आपने एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, क्या वो वापस आता है? क्या आपने अपने एम्प्लॉइज का रिचार्ज करा दिया, प्रीपेड रिचार्ज कूपन करा दिया मोबाइल का, क्या वो पैसा वापस आता है? नहीं आता। तो बताइए, वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। इसी तरह उन्होंने ये माना कि आप जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपकी ऑब्सोलीट आइटम दिख रही हैं, क्या वो आपको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो वो सेफ गेम खेलना चाहते थे, वो सेफ गेम खेलना चाहते थे। वो कहते हैं आपकी करंट रेशो जो भी हो, हम आपकी करंट रेशो नहीं देखेंगे, हम आपकी लिक्विडिटी रेशो देखेंगे, क्विक रेशो देखेंगे। उसका फॉर्मूला था लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट में मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ कि करंट एसेट में क्या क्या चीजें मैं हटा दूं, पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा दूं, पूरी का पूरा एडवांस टैक्स हटा दूं, पूरे का पूरा प्रीपेड हटा दूं, तो जो मेरी वो क्या रेशो आ जाएगी? वो लिक्विड एसेट, यानी कि वो एसेट जो रातों रात मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या आप इन्वेंट्री रातों रात कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। आपके पास कैश इन हैंड है, लिक्विड फॉर्म में, हाईली लिक्विड फॉर्म में, डेटर से पैसा ले सकते हो, आप बैंक से पैसा ले सकते हो, पर इन्वेंट्री एक ऐसी है जो रातों रात आपकी जीरो नहीं हो सकती, बिक नहीं सकती। तो हर्षित, लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिक्विड रेशो मींस लिक्विड रेशो, क्विक रेशो। मैं यहाँ पे इंस्टेंट देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने तुझे माल बेचा 1 रुपए का, तो तू मुझे इंस्टेंट 1 रुपया दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? अभी मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो लिक्विड एसेट का फार्मूला हुआ लिक्विड एसेट, और इसकी जो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू, फार्मूला लिखो, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स। अब आपसे पेपर में सवाल पूछता है कि लिक्विड, अगर से वाइवा में सवाल पूछा कि why is inventory, prepaid expenses, advance tax are deducted from current assets for calculating liquid assets? Because these are not easily to
convert cash because these are not easily convert to cash. ये easily cash में convert नहीं होते. नंदिनी, नंदिका समझ आ गई? गार्गिश फील आती है. हाँ शुक्र है. यश, मानस, सोनी समझ आ गया? प्रियांश, हाँ जी. मेरे ऑनलाइन बालकों को समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? हाँ जी. तो मैंने हमारे को यहाँ पे इसलिए जो है ना, इसकी जो आइडल रेशियो है हर्षित, इसकी जो आइडल रेशियो है वो 2:1 की जगह 1:1 मानी गई कि मेरे पर 1 रुपए की लाइबिलिटी चढ़ी हुई है, मेरे को इंस्टेंट 1 रुपए मैं आपको दे सकता हूँ. देन आई एम सेटिस्फाइड, मैं तुझे माल बेचने के तैयार हूँ. क्योंकि तूने जो पुराने जो जहाँ पे लसूड़ा था वो तूने कंसीडर नहीं ली. उसने तो इन्वेंट्री में, उस वाले ने इन्वेंट्री में जैसे 2:1 की रेशियो थी तेरी, तूने इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल था, मैंने उसको माइनस कर दिया. पर यहाँ तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री उड़ा दी ना, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर ये कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में. मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ. ये ले, मान ले मेरी रेशो है, करंट रेशो है 3 लाख बटा 1 लाख, राइट. अब हर्षित मुझे ये बता, मैं कहता हूं इस 3 लाख में 50,000 कैश था और 2.5 लाख की इन्वेंट्री थी. नीचे करंट लायबिलिटी 1 लाख की थी. अब इस केस में बता, मैंने अगर 1 लाख रुपए लेना चाहूं, तेरी इन्वेंट्री बिक नहीं सकती. अरे बिकेगी मेरे को तो आज, मेरे को तो जब तू मेरे से माल ले रहा मैं तो पोजीशन वो देखूंगा ना. अब ये थोड़ी ना कि मेरे घर में लड़की पैदा हुई तो एक दिन तो शादी होगी उसकी, तो अभी करवा दे. हाँ, क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? मान ले मैं हर्षित की बात करता हूं. हर्षित मान ले तू 1 साल का था और मेरे घर में बेटी हुई, तेरे और मैं और तेरे पापा दोस्त हैं. अब ये तो ना कि मेरी बेटी हुई, हाँ जी हर्षित का रिश्ता आपकी बेटी के साथ ही होगा जी. बता, शादी तो होगी ना. अब ये बता, इस केस में क्या वो लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा है क्या? मैं इस केस में तेरी करंट रेशो कितनी अच्छी दिख रही है, 3:1, पर मेरे को नहीं अच्छी लग रही. लॉजिक बता यार, आंसर यस और नो. बट अगर तेरी ये सिचुएशन हो, तो तूने इन्वेंट्री, यहां पे इन्वेंट्री हटाई दे तू. अब तुझे 1 लाख रुपए लायबिलिटी देने के लिए तेरे पास 2.5 लाख रुपए अवेलेबल है कि नहीं है? जबकि मेरी आइडल रेशियो मैंने क्या मानी है तेरी? सिचुएशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? नहीं, रेशो, कोई भी रेशो, ये वाली रेशो जितनी ज्यादा होगी अच्छा तो, फिर वो आइडल कैश पड़ा है, इसका मतलब वहां पर तेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेकार. इन्वेंट्री तेरे पास है ही नहीं, पर तेरा कैश बैड कैश मैनेजमेंट है, बैड डेटर मैनेजमेंट है. हर्षित पूरा लड़ेंगे यार तसल्ली से, पूरा तसल्ली से, ऐसे नहीं जाने देंगे. मतलब मात्र एक फार्मूला रटना इज नॉट अ इशू. तरीके से समझो जो बात है. मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी. ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका? विवान, जो चीज मैं समझाना चाहता था आप लोगों के पल्ले पड़ी है, सिर्फ हर्षित के ही पल्ले पड़ी? ऋषिका, याशी, रोहन, समझ आया? क्या समझ आया गार्गिश तू बता, क्या डाउट है? दोबारा इधर देख, मैं ये कहता हूं, ये ले, तेरी ये सिचुएशन थी, करंट रेशो तेरी 3:1 की थी, उसमें 50,000 कैश था और 2.5 लाख इन्वेंट्री थी, और मैं कहता हूं इन्वेंट्री में लूज टूल सोर्स फिर थे ही नहीं. अब तुझे लायबिलिटी को 1 लाख रुपए की लायबिलिटी को पे करना है, क्या तू पे कर पाएगा? तेरी 3:1 की है, क्योंकि इन्वेंट्री की रातों रात बिकेगी नहीं. तेरी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट पड़ी हुई है, दिखा रखी है तूने बुक्स में. यहाँ तो तू मैं लुट गया ना, बर्बाद हो गया. मैं तो यहाँ बर्बाद हो गया. मैंने तुझे माल बेच दिया, मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि तूने इन्वेंट्री में ओवर वैल्यूशन कर रखा है. जब अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन स्टॉक होता है कि नहीं होता? याशी, यस और नो? हर्षित, यस और नो? तूने अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन का स्टॉक पढ़ा नहीं पढ़ा गुडविल में? क्या इन्वेंट्री ओवर वैल्यूशन हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ जी विवान जी,
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? तो जब मुझे पता है कि यहां पर ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन हो सकती है, तो मैं इस चीज को कंसीडर करूं ही क्यों? अब आ जाओ, इसकी जो आइडल रेशियो होती है वो कितनी होती है? आइडल रेशियो लिक्विड रेशियो क्या होगी? 1:1। इसलिए एसिड रेशियो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें से हमने जो भी बैड पार्ट्स थे, जो भी बैड पार्ट थे वो निकाल दिए, जैसे कि इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। राइट? एग्री करते हो? अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, दैट इज देसी जुगाड़। ये देसी जुगाड़ मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, इसके अंदर आपका कोई भी सवाल आ जाए आप हर चीज फाइंड आउट कर सकते हो। दैट देसी जुगाड़ इज देसी बैलेंस शीट। लिख लो देसी बैलेंस शीट। आपको पता है, आप ये इतना लिख लो, आप शेयर होल्डर फंड, एनसीएल, सीएल, आप सिर्फ नोट कर लो अभी आप, दैट इज टीएल, एनसीए, एनसीआई, सीए, टोटल एसेट। ये नोट कर लो, एप्लीकेशन मैं कराऊंगा। ये एक ऐसी जुगाड़ है जिससे हर समस्या का निदान हो जाएगा। ये ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको रेशियो में बड़ी काम आएगी। वन इज टू वन। भाई आइडल रेशियो मैंने नहीं लिखी, एक्सपर्ट ने लिखी, मैं तो 1:1 लेके चलूंगा। तो जो आइडल रेशियो का क्वेश्चन सिर्फ आइडल रेशियो आएगा, हमें इससे कुछ देना लेना नहीं है। तेरी 1.2 है तो अच्छी है, 1.5 अच्छी है, 2.1 हो जाए वो भी अच्छी है, पर 10:1 हो जाएगा, वेरी मच हाई रेशियो इज नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी, चाहे वो करंट रेशियो हो चाहे वो लिक्विड रेशियो हो। नंदिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? कशिका, प्रिशा, ईशिका, हाँ, हतीशा जैन। आइए अब मैं सवाल करता हूं आपको। ये रहा देखो सवाल। बेटा अभी परसों का कलेश देखा था ना तूने? आइए ये क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको सवाल आएगा आपको क्या निकालनी है? क्या निकालनी है?
करंट रेशियो। आप पहले फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप एक इधर दे ले, किसी का है मत कर, ये लाइन डाली मैंने। अब ये बताओ ये क्या लिखा है, सन्डी डेटर ग्रॉस, ढूंढो प्रोविजन है कि नहीं है। प्रोविजन कहाँ है, ये रहा, माइनस कर दूं इसमें से तो डेटर कितने गए, डेटर करंट एसेट्स होते हैं, एग्री। दूसरी आइटम क्या है, इन्वेंट्री टोटल, इन्वेंट्री में देख लूज टूल्स है क्या, कितने के हैं, 2000 के, 2000 के हैं तो कितने के हो गए, 35। आने समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होती है 12,000। उसके बाद लूज टूल्स एक्रूड कमीशन करंट एसेट होती है 3,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लायबिलिटी होती है, इसे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो करंट लायबिलिटी देखनी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 20,000 की है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होते हैं। आंसर देखो आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, किसी का जल्दी कर, आंसर करो ना इसे। ओ यश फोन हटा, छोड़ इसको, कर काम। क्यों तंग कर रहा है यार उसको, यार तुझे नहीं पढ़ना तो तू आगे आ जा, तू इनके साथ नहीं बैठेगा कल से। करना करो, मैं तो आगे चल रहा हूं। करंट रेशियो समझ आ गई कि नहीं आ गई संस्कृति, हर चीज समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर, 2.5:1 में करना है। इसे रेशियो को हमेशा 1:1 में लिखना है। अगर मान लो 5:2 आई है तो इसे और सिंप्लीफाई करो, 2.5:1। जहां तक सिंप्लीफाई 1:1 में करना है, सिंप्लीफाई हमेशा। आन्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, गार्गिश, मानस, सोनी समझ आ रहा है, और सरोड़ा जी कोई दिक्कत, समर्थ कोई दिक्कत, चले, संस्कृति कोई दिक्कत, हाँ 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 हाँ। करके दिखाओ मुझे, ये लिखो करंट रेशियो निकालो, क्या आ रही है इसकी। सभी जने करंट रेशियो निकालेंगे इसकी। करंट एसेट होती है अदर करंट एसेट्स। जैसे ही इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री में देखना लूज टूल तो नहीं है, कुछ लिखा तो नहीं होंगे। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लायबिलिटी, ये याद करनी पड़ेगी बेटा, बैलेंस शीट। आंसर देखो अब, समझ आ गया ऑनलाइन मोड, मधुर समझ आ गया कि नहीं आ गया, ध्रुव, हर्ष, अरोड़ा जी। डिबेंचर बेटा करंट लायबिलिटी थोड़ी ना होती है, करंट रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर तो नॉन करंट होते, वैसे भी तेरे देख अंधी वहां लॉन्ग टर्म लिखा है, तो डिबेंचर तो भी लॉन्ग टर्म होंगे। अनलेस अनटिल एक वर्ड आएगा डिबेंचर मैच्योर, मैच्योर डिबेंचर, मैच्योर डिबेंचर मैं बताऊंगा मैं आपको। हाँ जी सर, नहीं पता नहीं हो गया होगा, बात टच हो गया होगा, ठीक है ओके। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई यहाँ तक, नंदिका समझ आ गई। अब देखो
इस सवाल को देखो, इस सवाल से अच्छा यहां पर एक फार्मूला और लिखो, एक फार्मूला और लिखो वहां पर जहां फार्मूले लिखे हैं। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैंने आपको ये देसी बैलेंस शीट कराई, अब इसको जरा ध्यान से समझो। ये शेयर होल्डर फंड अपना पैसा होता है, शेयर होल्डर फंड कैपिटल अपनी पैसा होता है, और ये जो पैसा होता है नॉन करंट और करंट, ये किसका होता है बेटा? बाहर वालों का। दक्ष यस और नो? तो जो बाहर वालों का पैसा होता है उसे मैं इसे टोटल डेट बोल सकता हूं? ये टोटल लायबिलिटी है। टोटल लायबिलिटी इज इंक्लूड शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। तो हर्षित टोटल डेट का फॉर्मूला क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। एग्री है कि नहीं है देसी बैलेंस शीट में? टोटल लायबिलिटी इज शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। अगर मैं बोलूं टोटल लायबिलिटी इज, प्रीशा समझ आ रहा है? टोटल लायबिलिटी इज शेयर होल्डर फंड प्लस ये मेरा क्या हो गया? लिखो वहां पे ऐसे टोटल डेट। ये दोनों मेरे क्या हो गए? टोटल डेट। किसी का समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसी जहां पे मैंने बैलेंस शीट बनाई है वहीं लिख ले टोटल डेट। ठीक है अन्या? ऐसे बैलेंस शीट में वहां लिख, ऐसे लिख बेटा टोटल डेट। जहां मैंने बताया ये शेयर होल्डर फंड अपना पैसा है, ये बाहर वालों का टोटल डेट। राइट? किसी का समझ आ गया? अब देखो ये वाला सवाल कराता हूं मैं, नोट कर लिया संस्कृति? अब अब आपको क्या निकालना है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो मैं यहाँ देसी बैलेंस शीट बना रहा हूं। मुझे देखो SHF NCL, बेटा मुझे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, यहां तो मुझे लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी। अरे देख तो जा बेटा, इधर देख। मुझे शेयर होल्डर, मुझे नेटवर्किंग टोटल डेट दे रखा है। नहीं यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पर इधर देखो, मुझे पता है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मुझे वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 6 लाख। याशी, अब ना तो मुझे करंट एसेट पता है ना मुझे करंट लायबिलिटी पता है, पर मुझे एक रिलेशन पता है कि टोटल डेट इज इक्वल टू NCL प्लस CL। तो मेरे को यहां से CL लाके मेरे को टोटल डेट कितने थे मेरे? 36 लाख। NCL कितना था? 30 लाख। तो मुझे CL मिल गया बेटा 6 लाख। ये 6 लाख मैंने यहां लिखा और डिनोमिनेटर मुझे मिल गया 6 लाख। डिनोमिनेटर मिल गया मेरे को 6 लाख। अब करंट एसेट कितनी आ गई? 6 और 6 12 लाख हो गया। प्रीशा समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो रेशो क्या हो गई? 2:1। रेशियो एनालिसिस इज जस्ट लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह। एक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 7 चक्रव्यूह तोड़ने पड़ते, इस तरह का सवाल है। मतलब पहुंचना कहाँ था, पहुंचे कैसे, देख ले। किसी का समझ आया कि नहीं आया? ये उतारो इसे। काशी, याशी समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लिया ये? नोट कर लिया ये? ये लो, इसको निकालो, करंट रेशो निकालो जरा इसकी। वो नोट करना था। अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कराता हूं आपको।
आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। लिखो जरा इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये। प्रॉपर्टी प्लांट, शेयर होल्डर फंड, एनसीएल और एनसीआई। इस सवाल को मैं कराऊंगा, पहले लिख लो आप। और निकालनी है करंट रेशो, निकालनी है करंट रेशो। अब इसको देखो यहां पर, इस सवाल को जरा देखो, हर्षी तरह ध्यान से देखियो बेटा। रोहन, ध्रुव, अतिशय, बताता हूं, बाकी को बता रहा हूं। इधर देखो, यहां पर मेरी देसी जुगाड़ की बैलेंस शीट काम आएगी प्रिशा। कैसे? इधर देख, एस एच एफ एनसीएल, इधर देख एस एच एफ एनसीएल सीएल, ये क्या होती है? टीएल, एनसीए, एनसीआई, सीए, ये टीए हो गई। आपको टीए दे रखी है। अगर टोटल एसेट 7.5 लाख थी तो टोटल लाइबिलिटी भी 7.5 लाख होगी। एनसीए क्या दे रखी है? 4 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है? 5 लाख। एनसीएल कितनी दे रखी है? 2 लाख। तो अगर 5 और 2 7, तो ये बाकी की बैलेंस फिगर आ गई। आई लव पिंक 50,000 आ गया। आई लव पिंक 50,000 आ गया। अब आ जा इधर। अब तुझे पता है, इधर देख, अब तुझे पता है इस तरफ टोटल 4.5 लाख है। एनसीआई कितनी दे रखी थी तेरे को? तो 1 लाख तेरा आई लव पिंक आ गया। करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों मिल गई, नहीं मिल गई? द रेशो इज, द रेशो इज 2 पर। आंसर आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? देसी जुगाड़ बड़ा काम का है कि नहीं है? उतारो इसे और आज की क्लास खत्म करें यहाँ पर।